में मतदाता हैं जो नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर रहते हैं। देवास के कुछ युवा आईटी सेक्टर में हैं और यूएस, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी प्रोजेक्ट्स के लिए कार्य करने के लिए बाहर रहते हैं। हम इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ प्रतीक जुड़ गए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। जागरूक मतदाता हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके क्या विचार हैं, उनकी क्या सोच है मतदान को लेकर। सबसे पहले प्रतीक, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। जी मैम। बात करें अगर हम, तो मतदान का जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं घटता जा रहा है, इसकी क्या वजह देखते हैं आप? मैम, मतदान का प्रतिशत घटने का रीजन है कि क्या हमारे प्रदेश से काफी युवा जो कि अपने रोजगार के लिए बाहर प्रदेशों में जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं जी। तो उससे क्या है मैम कि हमारे प्रदेश में मतदाताओं की कमी हो रही है। लेकिन फिर भी मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप भले ही बाहर रहें, कहीं पे भी रहें, अगर हमें अपने बदलाव देखना है हमको, तो वोटिंग प्रतिशत तो हम मतदाताओं को ही बढ़ाना होगा। बिल्कुल। अगर बदलाव देखना चाह रहे हैं हम, तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि भाई आप अपने घर आते हैं, तो जैसे कि अभी दिवाली के समय पे वोटिंग का डेट पड़ी हुई है जी। तो मेरा मानना है कि जो जो दिवाली के लिए घर आ रहे हैं तो वो फिर वोटिंग करके ही जाएं। जहां आपने 1 हफ्ते 15 दिन की छुट्टी ली है, वहां आप 2 दिन और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो उससे क्या है कि काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें प्रतिशत में। बिल्कुल। प्रतीक जी, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ऐसे कई युवा हैं जो आईटी सेक्टर या किसी दूसरी फील्ड में जॉब करते हैं, नोएडा, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर में रह रहे हैं और कई बार हम देखते हैं कि त्योहार, महत्वपूर्ण त्योहारों पर भी छुट्टियां नहीं मिल पाती है। ऐसे में ई वोटिंग एक जरिया हो सकता है जिसके जरिए मतदान का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मतदान हमारा ऐसा हक है जिसे हमें यूज करना लाजमी हो जाता है। जी मैम, अगर गवर्नमेंट अगर ई वोटिंग स्टार्ट करती है तो फिर भी काफी हद तक हमारा वोटिंग प्रतिशत अच्छा आ सकता है। और उससे क्या है, हम जैसे कि मैं खुद ही बाहर रहता था, अभी मैं छुट्टियों पर ही घर आया हुआ था, तो अगर ई वोटिंग सिस्टम होता तो हो सकता मैं भी ई वोटिंग के जरिए ही वोटिंग करता। जी, उससे प्रतिशत भी हमारा अच्छा होता और हम लोगों को बेनिफिट भी मिलता कि हमें रोजगार से भी, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं मैम जो मजबूरी में आते हैं रोजगार छोड़ के कि भाई हमको अब जैसे दिवाली आ गई तो हमें दिवाली तो अपने घर में ही मनाना है, आप छुट्टी दें या नहीं दें हमें तो जाना ही है। तो हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिल पाती हो छुट्टी, जो लोग नहीं आ पाते हो। अगर गवर्नमेंट ऐसी कोई स्कीम चलाती है कि भाई ई वोटिंग सिस्टम होता है तो काफी सुधार देखने को मिल सकता है हमें। चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ प्रतीक जुड़े हुए थे जो कि एक जागरूक मतदाता हैं और उन्होंने हमें अच्छे तरीके से बताया कि क्या परेशानियां उन युवाओं को होती हैं जो अपने घर से बाहर रह रहे होते हैं। जिम्मेदारियों के बोझ तले अपने शहर को छोड़ना किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन ये जिम्मेदारी एक ऐसा बोझ है जिसकी वजह से अपने शहर, अपने घर, अपने देश को भी कई बार छोड़ना पड़ जाता है। कई बार यूएसए, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी रहने वाले जो भारतीय प्रवासी हैं वो भी मतदान के लिए स्पेशली भारत आते हैं और अपने मत का प्रयोग करते हैं। इसी तरह हाटपिपलिया और खातेगांव क्षेत्र के कुछ लोग इंदौर और नोएडा जैसे शहरों में भी रह रहे हैं। बागली में पलायन सबसे ज्यादा हुआ है। खरगोन की 6 विधानसभा सीटों पर करीब 30,000 से ज्यादा मतदाता दूसरे शहरों और राज्यों में काम कर रहे हैं। आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले के करीब 50% आबादी रोजगार के लिए पलायन करती है। झाबुआ जिले से 55% ग्रामीण मजदूरी के लिए पलायन करते हैं। धार, खंडवा और बड़वानी में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां मजबूत मानी जाती है मध्य प्रदेश में और दोनों ही पार्टियों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों ने पढ़ाई या काम करने के लिए बाहर गए मतदाताओं को बुलाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने जिला इकाइयों से कहा है कि छात्रों से संपर्क कर उनके उन साथियों का पता करें जो पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं। भाजपा के प्रदेश
मंत्री रजनीश अग्रवाल का कहना है कि हमारे बूथ स्तर पर पन्ना और अर्ध पन्ना प्रभारी हैं, उनको घर घर संपर्क करने के लिए कहा गया है। ऐसे मतदाता जो किसी कारण से बाहर हैं, उन्हें मतदान की तारीख पहले से पता हो और वे इसमें भाग ले, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस के चुनाव आयोग से जुड़े कार्यों के प्रभारी जेपी धनोपिया का कहना है कि संगठन ने सभी बूथ, मंडल और सेक्टर इकाइयों को इस काम में लगाया है। हर स्तर पर मतदाताओं से संपर्क किया जा रहा है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे और गति दी जाएगी। तो आपको बता दें कि मतदान का जो प्रतिशत है उसे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग इस बार नई पहल करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मतदान प्रतिशत बढ़े, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही मतदाता पर्ची वितरण के लिए बूथ लेवल ऑफिसर जब घर घर जाएंगे, तब स्वजन को मतदान को लेकर जागरूक करते हुए सदस्यों को बुलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रयास ये भी होगा कि दिवाली मनाने के लिए आने वाले लोग मतदान के बाद ही वापस जाएं। त्योहारी सीजन है, इस तरह से जो भी युवा घर से बाहर हैं वो सभी त्योहार की वजह से घर लौटेंगे और ये वो वजह है जिसकी वजह से मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सकती है। इस बात का ख्याल चुनाव आयोग को भी है और इस बार खास कोशिश जो है वो भी की जा रही है। मजदूरी की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर मजदूर अपने शहर को छोड़कर बाहर जाते हैं और वहां पर मजदूरी करते हैं।